अस्सलाम वालेकुम, आई एम सबा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी आपकी साइंस की बुक का यूनिट 5 which is about the environment. The topic that we will be discussing today is renewable and non-renewable resources, which is 5.6 of your books. And now let's go to the board and begin. Okay, so as you would have studied in your chapter environment, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी resources मौजूद होती हैं. इनमें से कुछ resources को हम कहते हैं natural resources. What do we call them? Natural resources. Natural resources वो वाली resources होती हैं जो naturally आपके इर्द गिर्द present होती हैं, जैसे कि पानी और हवा. Yes. Now these are resources जो आपके इर्द गिर्द हर जगह present हैं और ये natural हैं. इनके लिए इंसानों को कोई काम नहीं करना पड़ा. From the day that humans were present on earth, water and wind and even solar energy, यानी कि सूरज की energy, were already present. तो ऐसे resources जो exist कर रहे हैं without any help from humans are known as natural resources. But that's not it. There are categories of these natural resources as well. What are those categories? Yes. Firstly, हम बात करेंगे renewable और non-renewable resources की. जी हाँ, natural resources की दो types हैं जिनको मैंने यहाँ आपके लिए outline किया हुआ है. पहली renewable और दूसरी non-renewable. Now you must be confused that what is the difference between the two and why are these types important? And for that matter, we will move to the next board so that I can explain to you कि इन दोनों तरह की resources में क्या फ़र्क होता है. Let's move to the second board. So, renewable resources की definition हम read out करेंगे, which is the resources that can never run out. Humans can keep on using them again and again. That's right. Like I mentioned some resources over there, जैसे कि water, sunlight, wind. ये वो resources हैं जो इंसान use करते रहते हैं और कई सालों से use कर रहे हैं, but they never run out of them. So, if you're using water, people do say that water is becoming short, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी दुनिया से खत्म हो रहा है. Water is a renewable resource. आप उसको यूज करते हैं तो वो बारिश की फॉर्म में वापस अर्थ में आ जाता है रिन्यू होकर. That's right. तो पानी आपके समंदरों में है, वहां से वो evaporate करके आसमान की तरफ जाता है. You must have studied about the water cycle in your previous classes. So, when water evaporates, it goes up to the sky and turns back into rain and comes down. ऐसे क्या हो रहा है कि जो पानी आप अर्थ से यूज करते हो उसी को अर्थ दोबारा से जनरेट करके वापस आपके पास ले आती है. तो बार बार वाटर क्या हो रहा है? रिन्यू. लेकिन वाटर एक लौती रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है. व्हाट आर सम अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज अराउंड यू नेचुरली? कैन यू थिंक ऑफ सम? गुड. आई एम ग्लैड दैट यू ट्राइड थिंकिंग ऑफ सम अदर एग्जांपल्स. आई हैव अ कपल अदर एग्जांपल्स हियर फॉर यू एज वेल. जैसे कि सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. हम इसको अपनी जिंदगी में रोज यूज करते हैं. व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी होती है सूरज से मिलने वाली एनर्जी. जी हाँ, तो सूरज की जो रेज, यहाँ पर हम एक ट्री की तरफ दिखा रहे हैं, बट जनरली सूरज से रेज निकलती हैं और हम हर चीज के लिए उसको यूज करते हैं दिन के टाइम. अब तो काफी लोगों के घरों में सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं. यू मस्ट बी अवेयर कि वो क्या करते हैं, सूरज से उसकी रेज लेते हैं, उसकी एनर्जी लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी और किस्म की एनर्जी क्रिएट करते हैं. उसके अलावा हमारे पास है विंड. विंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है जो कि अब तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजों के साथ मिलाकर बहुत किस्म की एनर्जीज प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है. सो व्हाई वुड यू थिंक दैट आई हैवंट ड्रॉन विंड ओवर हियर? आई हैव क्रिएटेड एन इमेज फॉर बोथ द सन, द ट्री and the water, but why have I not given you any illustrations for wind? Think about it. आपने अपनी पिछली क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि wind जो है एक physically present चीज नहीं है, but is something that you feel around you. उसको draw करना या pictorially represent करना comparatively मुश्किल है उन चीजों के जो कि काफी easily demonstrate हो सकती हैं तस्वीरों के थ्रू, यानी कि सूरज, पानी, दरख्त. The second type of resource that we are going to discuss in natural resources is non-renewable resources. अब नाम से ही पता चल रहा है कि they are not like renewable resources. ये renewable resources की तरह बार बार produce और generate नहीं होती. क्या होता है फिर इनके साथ? Let's read the definition.
the resources that can only be used once. They run out after they have been used up. क्या मतलब कि वो resources जिनको आप सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोल. मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने पर्सनली कोल देखा हुआ है, लेकिन अगर आपने देखा हो कि कुछ लोग कोयलों से आग जलाते हैं तो वो सिर्फ उनको एक दो दफा ही यूज कर पाते हैं. जब वो उन कोलों को बर्न आउट कर देते हैं उसके बाद वो उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते. ऐसी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑयल. ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. आपको पता है कि ऑयल हम किस किस लिए यूज करते हैं? कैन यू थिंक ऑफ सम वेज इन विच वी कंज्यूम ऑयल एवरी डे? दैट्स राइट, गुड गेस. आपके खाने में, इवन फॉर ऑयलिंग योर हेयर, even your cars as well, right? So we are constantly using different types of oil in our life, which is a non-renewable resource. क्यों? क्योंकि ऑयल आप बार बार कंज्यूम करते हैं और वो खत्म हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा से उस तरह से रीन्यू होकर अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता. Another example of non-renewable resources is minerals. Minerals कई तरह के होते हैं और आपने उनमें से काफियों के नाम सुने भी होंगे. Some minerals that are very commonly known are gold, silver and copper as well. So gold कहाँ पर यूज होता है? आपकी ज्वेलरी में. लेकिन गोल्ड को जब आप कंज्यूम करते हो, इस तरह मिनरल्स को कंज्यूम करते हो, वो दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो पाते. They stay in their form and once they are used, they can never be taken back to the way they used to be. So these were some examples of renewable and non-renewable resources. Let's go to the next board to figure out ways in which we can decide कि renewable और non-renewable resources को इन दो टाइप्स में क्यों कैटेगराइज किया जाता है. So, over here I have a very interesting question for you. Can the earth reproduce non-renewable resources? हमने शुरू में बात की थी कि natural resources earth खुद ही प्रोड्यूस कर रही है. पानी खुद से बन रहा है, हवा खुद से बन रही है, ट्रीज भी अगर आप उनको काटो भी तो वो फिर से उग जाते हैं. ये सब अर्थ प्रोड्यूस कर रही है और हम इनको नेचुरल रिसोर्सेज कह रहे हैं और फिर हम उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह रहे हैं जो बार बार अर्थ प्रोड्यूस करती जा रही है. लेकिन क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अर्थ ही प्रोड्यूस नहीं करती? जैसे कि कोल की हमने बात की, ऑयल की हमने बात की, हमने यहाँ तक कि गोल्ड की बात की. ये सब चीजें भी तो नेचुरली अर्थ में बन रही हैं. फिर why are they different? Why are they not renewable? उसकी वजह यह है कि ये सब चीजें बहुत लंबे सालों के प्रोसेस के बाद बनती हैं. You're too young to understand this, but eventually आप सीनियर क्लासेस में प्रॉपरली लर्न करोगे कि हमारी अर्थ के नीचे वाली लेयर्स, जो जमीन पे हम खड़े हैं उसके कई नीचे लेयर्स हैं जिनमें पुराने न्यूट्रिएंट्स और पुराने ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे ऑयल और कोल जैसे कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं. और उससे क्या होता है कि कई सालों बाद ऑयल फॉर्म होता है, कोई 2000 साल बाद कोल की फॉर्मेशन होती है और जब हम लोग उनको डिग आउट करके यूज कर लेते हैं तो फिर दोबारा से वो प्रोसेस बनने में और दोबारा से वो चीजें बनने में कई अरसा लग जाता है. इसी वजह से हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ह्यूमंस आर कंज्यूमिंग देम मच फास्टर देन दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. इधर दो टर्म्स हैं, कंज्यूमिंग और प्रोड्यूस्ड, जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. किसी चीज को कंज्यूम करना होता है उसको इस्तेमाल करना, और किसी चीज को प्रोड्यूस करना होता है उसको बनाना. दैट्स राइट. तो वजह यह है कि कैन द अर्थ रिप्रोड्यूस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? यस और नो? थिंक अबाउट इट. इफ यस, इफ यू थिंक कि अर्थ ही प्रोड्यूस करती है तो फिर वो स्टिल रन आउट हम उनसे क्यों हो जाती है? व्हाई डू दे स्टिल फिनिश? द रीजन इज कि इंसान उनको इतनी तेजी से यूज करते हैं कि उतनी जल्दी वो दोबारा से बन नहीं पाती. सो व्हाट हैपेंस इज, इफ यू आर यूजिंग कोल टू बर्न फायर टुडे, आप फिर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले दिन आपके पास और कोल आ जाएगी. और कोल को बनने के लिए कई साल लगेंगे एंड फॉर दैट रीजन एटलीस्ट आप तो उसको बार बार यूज नहीं कर सकते. इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल्दो ये नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, इनमें से कुछ रिन्यूएबल होती हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल भी होती हैं. सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज में ही ये क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी भी यही दो क्लासिफिकेशंस होती हैं. That's it for today, but inshallah we will meet in the next lesson and talk further about this.